मैं एक फिल्म थिएटर में बैठ के आम लोगों के साथ एक फिल्म देख रहा था। फिल्म बस अब खत्म ही होने वाली थी। मैं थिएटर में बैठा हुआ अपने आप को खास इस वजह से समझ रहा था क्योंकि आज बड़े पर्दे पर चलने वाली फिल्म का लेखक मैं खुद था। आज फिल्म का प्रीमियर था और ऑडियंस के रिएक्शन से पता चल रहा था कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आ रही है। मैं बचपन से ही ड्रामा और फिल्म की स्टोरी लिख रहा था। मेरे लिखी कहानियां विभिन्न होने की वजह से पसंद भी की जाती थी, पर मैं आज तक कोई हिट मूवी या ड्रामा नहीं दे पाया था। पर आज मुझे अपनी लिखी हुई फिल्म देख के ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। थोड़ी ही देर बाद फिल्म का एंडिंग सीन चला और फिल्म खत्म हो गई। फिल्म जैसे ही खत्म हुई तो सारी ऑडियंस खड़े होके तालियां बजाने लगी और बहुत से लोग मुझसे आके मिलने शुरू हो गए और वो लोग मेरे लिखी हुई कहानी की तारीफ करने लगे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैं जैसे ही मैं फिल्म का प्रीमियर और मीडिया इंटरव्यूज से फरीक होके घर पहुंचा तो मेरे फोन पे मुल्क के बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर के मैसेज आना शुरू हो गए। वो मुझे एक हिट फिल्म लिखने के लिए मुबारकबाद दे रहे थे। जैसे जैसे वो फिल्म बिजनेस करती गई और लोगों को उस फिल्म की कहानी पसंद आती गई तो मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने अप्रोच करना शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि मैं उनकी फिल्म के लिए एक कहानी लिखवाना चाहती थी। मुझे फिल्म लिखने की बहुत सी ऑफर्स आई। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। मैंने उन सब ऑफर्स के बारे में बहुत सोचा और आखिरकार मैंने एक फिल्म लिखने की हामी भर ली। मुझे उस प्रोड्यूसर को 2 महीने के छोटे अरसे में एक ऐसी फिल्म लिख के देनी थी जो मेरे किसी भी लिखी हुई फिल्म या धर्म से मुख्तलिफ हो। उस वक्त तो मुझे ऐसी कहानी लिखना बहुत आसान लग रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही कहानी लिखता आया था जो सबसे अलग होती थी और वो सोसाइटी पर अपना एक अच्छा असर भी छोड़ देती थी। कहानी लिखने का टैलेंट मुझे खुदा की तरफ से मिला था और अक्सर मुझे कहानी ढूंढने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं बस अपनी जिंदगी के दूसरे काम करता रहता था और कहानी खुद ही अपनी एक शक्ल देके मेरे दिमाग में आ जाती थी और मैं बस उसे किसी कागज पर लिख के बेचने निकल पड़ता था। मैंने आज तक जितनी भी कहानियां बेची थी वो बहुत कम पैसों में बेची थी। इस वजह से मैं उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करता था, पर मुझे पता था कि इस बार अगर मैंने कहानी पर मेहनत की और मेरी लिखी हुई ये फिल्म भी हिट हो गई तो मैं एक अमीर और मशहूर आदमी बन जाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी कहानी पर बहुत मेहनत करूंगा और उसे जितना हो सके उतना दिलचस्प बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहानी पर मेहनत करने के लिए मुझे कहानी की शक्ल चाहिए थी जिसके लिए मुझे सिर्फ इंतजार करना था और इस उम्मीद में रहना था कि हमेशा की तरह मेरे दिमाग में खुद ही एक कहानी आएगी। मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि कुछ दिन बाद भी जब मुझे कहानी नहीं मिली तो मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया। मैं अकेला ही बाहर चला जाता और किसी रेस्टोरेंट या कैफे में कई देर अकेला बैठा रहता और हर चीज को ऑब्जर्व करता रहता और उस हर इंसान की कहानी मालूम करने की कोशिश करता जो मुझे बाकी लोगों से दिलचस्प लग रहा होता था। पर कोई भी इंसान इतना दिलचस्प नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाई जाए। अब वो वक्त करीब था जब मुझे अपनी कहानी उस डायरेक्टर को सुनानी थी, पर मैंने जिस कागज पे वो कहानी लिखनी थी वो अभी तक दूध की तरह सफेद था और मैंने अभी तक उस पे कुछ भी नहीं लिखा था। मैं इसी उम्मीद में था कि हमेशा की तरह किसी भी दिन मेरे दिमाग में एक बेहतरीन कहानी आएगी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं अब पूरी तरह तंग आ चुका था। जब कहानी सुनाने की डेडलाइन आई तो मुझे उस प्रोड्यूसर ने फोन करना शुरू कर दिया और वो जल्द से जल्द कहानी सुनना चाहता था, पर मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं था। इस वजह से मैंने उस डायरेक्टर से माफी मांगी और उन्हें कहानी किसी और राइटर से लिखवाने का कह दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहीं खो गया है। मैंने बहुत सी कहानियां खुद भी बनाने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जैसे मुझे कहानियां खुदा की तरफ से मेरे दिमाग में आती हैं और वही कहानियां सुपरहिट हो सकती हैं। मैंने अपने आप को ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत दुआ मांगी कि मुझे वो टैलेंट वापस आ जाए, पर बहुत साल गुजर गए और मेरे पास कहानियां आना बंद हो चुकी थी। शायद मैं किसी भी राइटर का एक बुरा ख्वाब जी रहा था और शायद मुझे मेरे गुरूर और लालच की वजह से मेरे वो खुदा का दिया हुआ टैलेंट छीन लिया गया था।